दोस्तों तकरीबन 100 साल पहले अमेरिका के शहर मेक्सिको में एक थिएटर होता था जिसका नाम विक्टोरिया थिएटर था। इस थिएटर में पूरे अमेरिका से आर्टिस्ट आकर परफॉर्म करते थे, जिसमें मजिशियंस, म्यूजिशियंस और अजीबोगरीब परफॉर्मेंस शामिल होती थी। ये थिएटर पूरे अमेरिका में काफी मशहूर था, लेकिन एक परफॉर्मेंस ने इस थिएटर की शोहरत को बुलंदियों पे पहुंचा दिया। 1907 की गर्मियों में एक छोटी सी लड़की जिसका नाम सोबर सू था विक्टोरिया थिएटर में परफॉर्म करने के लिए आई। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस थी क्या? दरअसल इस लड़की को कोई हंसा नहीं सकता था। ये एक इंतहाई अजीब सी बात थी कि ये लड़की हंसती नहीं थी, चाहे कुछ भी हो जाए। शुरू में ऑडियंस में बैठे लोग स्टेज पर आते और मुख्तलिफ करतब करके इसको हंसाने की कोशिश करते थे, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो इसको कभी हंसा सका हो। आहिस्ता आहिस्ता सोबर सू का ये छोटा सा एक्ट पूरे अमेरिका में मशहूर होना शुरू हो गया। अखबारों में इसके मुतालिक लिखा जाना शुरू हो गया। शुरू में सबको ये लगता था कि ये लड़की शायद देख या सुन नहीं सकती, इसलिए ये कोई रिएक्ट नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं था। सोबर सू देख भी सकती थी और सुन भी सकती थी, लेकिन किसी बात पर हंसती नहीं थी। यूं कई साल गुजर गए और सोबर सू बड़ी हो गई और विक्टोरिया थिएटर इसकी वजह से बहुत तरक्की करने लगा। सोबर की वजह से विक्टोरिया थिएटर की टिकट्स कुछ ही वक्त में सेल हो जाती थी। लोग दूर दूर से इस लड़की को देखने के लिए विक्टोरिया थिएटर के महंगे टिकट खरीदते थे। विक्टोरिया थिएटर के मालिक ने जब सोबर सू की बढ़ती हुई फैन फॉलोइंग को देखा तो उसने एक और आइडिया सोचा। इसने सोबर सू को हंसाने पर एक बहुत बड़ा इनाम रख दिया। दोस्तों, इसकी ऑफर ये थी कि अगर कोई सोबर के चेहरे पर छोटी सी स्माइल ले आएगा तो उसको $100 इनाम दिया जाएगा। अगर कोई सोबर के चेहरे पे अच्छी खासी हंसी ले आए तो उसको तकरीबन $1000 दिए जाएंगे, जो कि उस वक्त में एक बहुत भारी रकम थी और कोई भी शख्स ये काम करके अपनी जिंदगी बदल सकता था। अब इस रकम को जीतने के लिए पूरे अमेरिका भर से कॉमेडियंस विक्टोरिया थिएटर का रुख करने लगे। हजारों लोग सोबर सू की परफॉर्मेंस देखने के लिए वहां मौजूद होते थे। ये कॉमेडियंस स्टेज पर जाते और सोबर सू को बार बार हंसाने की कोशिश करते, लेकिन सोबर सू का चेहरा बिल्कुल स्ट्रेट रहता। हंसना तो दूर की बात, इसके होंठ हिलते तक नहीं थे। यूं ये सिलसिला चलता रहा और विक्टोरिया थिएटर का मालिक अमीर होता गया, लेकिन सोबर सू को एक दफा भी हंसी नहीं आई। ये लड़की अमेरिका में काफी मशहूर हो चुकी थी और सब हैरान थे कि आखिर इस लड़की के साथ मसला क्या है। और फिर एक दिन सोबर सू की हकीकत सबके सामने आ गई कि ये सब एक फ्रॉड था। दोस्तों, हकीकत ये थी कि सोबर सू का असल नाम सुसन कैली था और ये मोबियस सिंड्रोम नाम की एक कंडीशन की शिकार थी। दोस्तों, ये एक ऐसी अनोखी कंडीशन होती है जिसमें इंसान के चीक्स यानी गाल पैरालाइज हो जाते हैं और इंसान हंस नहीं सकता। उस दौर में किसी ने इस बारे में सोचा तक नहीं था। सोबर सू को कोई कुछ भी कह लेता, लेकिन ये लड़की हंस नहीं सकती थी। विक्टोरिया थिएटर का मालिक विली हैमरस्टाइन इसको हर हफ्ता परफॉर्म करने के $20 देता था। इस पर फ्रॉड का केस दर्ज हुआ और सोबर सू की परफॉर्मेंस को रोक दिया गया। वो लड़की जो अमेरिका में मशहूर थी कि इसको कोई हंसा नहीं सकता, उसकी असलियत जानकर सब हैरान थे। सोबर सू उसके बाद कहाँ गई कोई नहीं जानता, लेकिन अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो ऐसे कई फ्रॉड केस आपको मिल जाएंगे जिसमें पैसे डबल करना या जाली पीर मासूम लोगों को बेवकूफ बनाकर काफी पैसा हड़प कर लेते हैं।